जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जानते हैं नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का मतलब ही होता है कि एक आज़ादी। आज़ादी भी मतलब कि किस तरह से हमें आज़ाद रहना है समाज में, हमें जो एक विकसित होने के लिए सहायता करती है। नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, जो व्यक्तिगत आधार पर होती है। सकारात्मक मतलब समाज के आधार पर होती है। तो आइए जानते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में। अब ऐसा जानते हैं कि स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जिसमें मानव अपने आप को कार्य करने के लिए सहज महसूस करता है। स्वतंत्रता की वह अवधारणा के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट रखती है स्वतंत्रता की अवधारणा। ये स्वतंत्रता के बारे में जाने तो यह हिंदी भाषा का शब्द है, इसे अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, और यह लैटिन भाषा की लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव, यह शब्द पढ़कर ही हमारे मन में उठता है कि आखिर के बंधन किस प्रकार के होंगे जो हमें स्वतंत्र रखते हैं या स्वतंत्रता से बांधे रखते हैं। बंधनों के अभाव को जानने से पहले हमें स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ जानना बहुत जरूरी हो जाता है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ मतलब ये है कि स्वतंत्रता बंधनों का न होना स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आवश्यक बंधनों का होना स्वतंत्रता है। मतलब कि इंसान में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जाने चाहिए, उसकी स्वतंत्रता वहाँ इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं कि पूरा आज़ाद कर दिया, वो कुछ भी कर सकता है। नो, दिस इज नॉट लिबर्टी। लिबर्टी वह है जिसमें आवश्यक बंधन, जरूरी रेस्ट्रिक्शन हो। प्रोफेसर बार्गर कहते हैं कि जिस प्रकार सुंदरता कुरूपता की अनुपस्थिति नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता प्रतिबंधों की अनुपस्थिति नहीं है। मतलब कि स्वतंत्रता में कुरूपता, जब स्वतंत्रता नहीं होगी, सुंदरता नहीं होगी, तो उसमें भी कुरूपता भी होगी। यानी कि सुंदरता है तो उसमें कुरूपता भी होगी, क्योंकि सुंदरता है तो उसका अपोजिट कुरूपता होता है। एंड यह अवसर की स्थिति है, अर्थात स्वतंत्रता में आवश्यक प्रतिबंध होने जरूरी है, ऐसा बार्गर कहता है। आइए जानते हैं बंधनों सहित स्वतंत्रता की नकारात्मक सकारात्मक पहलू के बारे में। स्वतंत्रता का सकारात्मक पहलू यानी कि पॉजिटिव व्यू क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा 16वीं सदी और 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में हुए सुधारों के देन है। किसी भी प्रकार के बंधन का व्यक्ति पर अभाव, अर्थात व्यक्ति पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध का न होना। मतलब कि जो सकारात्मक पहलू है ये उस समय का दौर का आता है जिसमें स्वतंत्रता का अर्थ प्रतिबंधों के पूर्ण अभाव से, मतलब कि किसी भी प्रकार के बंधन नहीं होते उसमें। यहाँ संभवतः नकारात्मक पहलू की बात हो रही है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। बिकॉज प्रतिबंधों का पूरी तरह से नहीं होना नेगेटिविटी को दर्शाता है। व्यक्ति पर राज्य का कोई नियंत्रण नहीं होता, नकारात्मक। वही सरकार सर्वोच्च है जो कम से कम शासन करे। मतलब सरकारी जो नियंत्रण है उसका भी अभाव यहाँ पर देखा जाता है। व्यक्ति के पास असीमित लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, वह जो मर्जी चाहे कर सकते हैं, ये नेगेटिविटी में आता है। संपत्ति और जीवन की स्वतंत्रता असीमित है। राजनीतिक स्वतंत्रता विकास के लिए जरूरी है, न कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। विकास के लिए प्रतियोगिता के सिद्धांत को उत्तम माना गया। मतलब ऐसी स्वतंत्रता जिसमें कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कंपटीशन बहुत जरूरी है। इस स्वतंत्रता के समर्थक थे हॉब्स, रूसो, कॉल, लॉक, बैंथम आदि। इसके सकारात्मक पहलू को देखें तो स्वतंत्रता सामाजिक संकल्पना पर आधारित होती है। सकारात्मक मतलब कि सोसाइटी से जुड़ी हुई होती है। लॉस्की क्या कहते हैं? स्वतंत्रता एक सकारात्मक चीज है। इसका अर्थ बंधनों का अभाव नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य अनुचित बंधनों के अभाव से है। यह आर्थिक स्वतंत्रता को मान्यता देती है। अनुचित प्रतिबंध का उदाहरण यानी कि अनावश्यक रूप से विद्यालयों में नहीं दिए जाने वाले प्रतिबंधों का अभाव, क्योंकि कोई विशेष परिस्थिति के न होने पर ऐसे प्रतिबंध विद्यार्थियों के पढ़ने या विद्यालय जाने के स्वतंत्रता को बाधित करे। तो ये थे इसके पहलू। इसमें जाने कि प्रतिबंधों का अभाव नहीं, बल्कि उचित प्रतिबंधों का आवश्यक शामिल होना। मतलब कि जो जरूरी है, जैसे कि किसी को करंट लग रहा है किसी जगह जाने से, तो उसको परमिशन नहीं देना। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से वहाँ पर जाना व्यक्ति के लिए ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। तो ये है आवश्यक स्वतंत्रता। व्यक्ति को वही कार्य करने की स्वतंत्रता है जिसमें उसके विकास तथा समाज का विकास शामिल है। ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना जिसमें कि समाज को वो नेगेटिविटी को दर्शाए, तो ऐसी स्वतंत्रता है। इसमें राज्य द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाता है। आर्थिकता को अधिक मान्यता दी जाती है। कानून का पालन करने से स्वतंत्रता कम नहीं, बल्कि सुरक्षित होते हैं। इसके समर्थक है ग्रीन बार्गर, कौन? मैक्स पर्सन। तुलनात्मक अध्ययन देखें तो नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति की मनमानी को बढ़ावा देती है, सकारात्मक में व्यक्ति तथा समाज हित को बढ़ावा मिलता है। नकारात्मक में समर्थक राजनीति और नागरिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। मतलब कि इसमें ज्यादातर नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड सकारात्मक में होता है इसमें आर्थिक स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी जाती है। यह अवधारणा अपने साथ समानता न्याय को नहीं जोड़ती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ज़्यादा लिबर होगा, मतलब लिबर्टी उसको ज़्यादा मिल जाएगी, तो वह ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र महसूस करेगा। इसमें समानता नहीं होगी, इसमें भेदभाव होगा, न्याय को नहीं जोड़ती यह अवधारणा। और जो सकारात्मक है वह अवधारणा विचार, समानता, न्याय आदि को अपने साथ जोड़ती है। व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप को दूर करती है, व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने को शामिल करती है सकारात्मक। खुली प्रतियोगिता इसमें शामिल होती है नकारात्मक में। एंड जो नियमित अर्थव्यवस्था पर आधारित होती है वो सकारात्मक लिबर्टी होती है। एंड जो नकारात्मक होती है या व्यक्तिवादी है, और जो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव वाली, वो समाजवादी है। तो ये थे स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू, जिसमें आवश्यक बंधनों का अभाव ही वास्तविक स्वतंत्रता को दर्शाती है। यानी कि जो जरूरी प्रतिबंध है वो इंसान पर लगे होने चाहिए, अन्यथा चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। जय हिंद, जय भारत।